नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मन में राष्ट्रभक्ति का जोश भर देने वाला यह गीत हम सभी ने सुना है, लेकिन आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि अंग्रेज हुकूमत को यह गाना खासा नापसंद था। इस गाने से उठने वाली राष्ट्रभक्ति की भावना अंग्रेजों को इतना भयभीत कर देती थी कि उन्होंने इस गाने पर 6 साल तक के लिए पाबंदी लगा दी। जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई तो अंग्रेजों से लोहा लेने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी गाने को फौज का गीत बनाया। फौज जब इस गाने को गाते हुए आगे बढ़ती तो उनका जोश देखने लायक होता। गाने पर से पाबंदी तब हटी जब देश आजाद हो गया। जिस फिल्म में यह गाना था उसका नाम था समाधि। फिल्म अंग्रेजों के जाने के बाद रिलीज हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 4था स्थान प्राप्त करते हुए ICS की परीक्षा पास की, लेकिन आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की नौकरी छोड़ दी। सुभाष चंद्र बोस पर स्वामी विवेकानंद का विशेष प्रभाव रहा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के संकल्प को अपने जीवन में उतारा और विद्यार्थी जीवन से ही देश सेवा में लग गए। 1921 से 1941 के बीच नेताजी को भारत के अलग अलग जेलों में 11 बार कैद में रखा गया। 1941 में उन्हें एक घर में नजरबंद करके रखा गया था, जहां से वे भाग निकले। नेताजी कोलकाता से गोमो होते हुए ट्रेन से पेशावर पहुंचे। यहां से वह काबुल और फिर जर्मनी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई। आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में किया गया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान संभाली। ब्रिटेन के भारत को आजादी देने की बड़ी वजह आजाद हिंद फौज के सैनिकों के बलिदान से पैदा हुई राष्ट्रवाद की भावना थी। ब्रिटेन भारत की उसी सेना से डरा हुआ था जिसकी मदद से उसने विश्व युद्ध जीता था। भारत के सैनिकों ने इटली, जापान और जर्मनी की सेनाओं को हराया था दूसरा विश्व युद्ध। युद्ध खत्म होने के बाद भारत के लाखों सैनिक स्वदेश लौट रहे थे। विश्व युद्ध के बाद 25 लाख भारतीय सैनिकों को डीकमीशन किया जा रहा था, यानी उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही थी। 1945 के आसपास भारत में सिर्फ 40,000 अंग्रेज जवान मौजूद थे और वो 25 लाख भारतीय सैनिकों की इस विशाल सेना से नहीं लड़ सकते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा बनाए रखने के लिए नई योजना बनाई। उन्होंने सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी और सैनिक अंग्रेजों की कैद में थे, उन सभी को फांसी देने के लिए लाल किले में सुनवाई की। इतिहास में इस घटना को रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा जाता है। अंग्रेजों को लगा कि नेताजी के साथियों को सार्वजनिक फांसी देकर भारत के मनोबल को तोड़ा जा सकता है। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के 20,000 भारतीय जवानों ने आजाद हिंद फौज के नारे लगाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि तब सुभाष चंद्र बोस भारत में मौजूद नहीं थे। परिस्थिति को देखकर अंग्रेजों ने आखिरकार भारत को आजादी देने में ही अपनी भलाई समझी। 1943 में बर्लिन में रहते हुए नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। आजाद हिंद सरकार को जापान और जर्मनी सहित 9 देशों ने मान्यता दी थी। आजाद हिंद की सरकार का अपना बैंक, मुद्रा, डाक टिकट और तो और अपना गुप्तचर तंत्र था। इसमें से कुछ भी अंग्रेजों द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया था। जो था वह हमारा अपना था। देशभक्तों के खून पसीने पुरुषार्थ से अर्जित किया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इस सरकार ने 30 दिसंबर को भारत का राष्ट्रध्वज फहराकर आजाद भारत की घोषणा कर दी थी। अंडमान और निकोबार के नाम बदलकर शहीद और स्वराज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद नेताजी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का गठन भी किया। कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में ताइवान में हुए विमान हादसे में हो गई थी। वहीं कुछ लोगों का मत है कि वे किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय हिंद फौज से संबंधित पदक, बैज, वर्दी और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। नेताजी द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी सुनवाई लाल किले में ही हुई थी। यही कारण है कि लाल किले पर संग्रहालय बनाया गया।